एक बार एक बालक ग्वाला वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक संत वहां पर आए और विश्राम करने के बाद वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। संत ने आंखों से और नाक के बंद कर लिया। वहां पर कुछ योगिक क्रियाएं की और संध्या वंदन कर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। ग्वाला, जो संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देख रहा था, उसने रहा नहीं गया तो उसने संत से योग क्रिया के बारे में पूछ लिया। संत ने जवाब दिया कि वो इस तरह के भगवान से साक्षात करते हैं। ग्वाले के बाल सुलभ मन के लिए पूछ, क्या हकीकत में ऐसा करने से भगवान आते हैं? संत उसकी बातों का उत्तर हाँ देकर प्रस्थान कर गए। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वो भगवान के साक्षात दर्शन करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास का प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। तब उसके हट को देखकर शिव प्रकट हुए और ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा कि आप कौन हैं? भोलेनाथ ने कहा कि मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचानना संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी में बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए दौड़ा। साधु की कुटिया में पहुंचकर उनको सारी बातें बताई। संत तुरंत उसकी बातों को यकीन करते हुए पेड़ के पास आए। संत ने बाल ग्वालों से कहा कि मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा कि प्रभु, यदि आप सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा कि जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। बेशक ईश्वर दर्शन की पूजा पाठ से ज़्यादा मन की श्रद्धा का होना जरूरी है।